नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही थी। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि सीआईएसएफ की जवान कंगना रनौत यानी अभी ताजा भारतीय जनता पार्टी के टिकट से मंडी से चुनाव लड़ने वाली कंगना रनौत के चेहरे पर एक जोरदार चमाट मार देती है। अब सवाल ये खड़ा होने लग गया कि आखिर थप्पड़ क्यों मारा गया कंगना रनौत को। इसको लेकर कल रात में कंगना ने एक जस्टिफिकेशन भी दिया, एक वीडियो भी बनाई, बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से लगातार ट्रोलर जो है ट्रोल करने लग गए। लेकिन यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आखिरकार थप्पड़ किसे पड़ा है। क्या कंगना रनौत थे इसीलिए पड़ा है या असल थप्पड़ मोदी सरकार के लिए है? ये थप्पड़ जो मारा गया है उसकी गूंज आखिर कहां तक सुनाई देगी, सवाल ये है। और आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आखिर पूरा का पूरा मामला है क्या, और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए इसकी जो पीछे की बैक साइड स्टोरी है उसको भी समझेंगे। आपने देखा होगा कि कल जो वीडियो सामने आया उसमें चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की लेडी जिनका नाम है कुलविंदर कौर, उन्होंने कंगना रनौत को एक चाटा मार दिया। ये हुआ कैसे और क्यों हुआ, और इसके बाद जो वीडियो सामने आई वो ज्यादा चर्चित है, उस पर ज्यादा बात हो रही है और उस पर लोग ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब देखिए, वहां पे बताया जा रहा है कि कंगना रनौत जा रही थी कहीं और उन्होंने सिक्योरिटी चेक में डिस्टर्बेंस किया, उन्होंने फोन जो है वो ट्रे में नहीं डाला और इसको लेकर पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कंगना को थप्पड़ खाना पड़ा, और उसके बाद का मामला तो और भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक मामला नहीं है कि थप्पड़ पड़ा, इसे समझना ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। कि महज एक चाटा नहीं है, ये महज कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं है, इसकी असलियत क्या है उसे जानना जरूरी है। तो आपको बता दूं कि कुलविंदर कौर ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि इस औरत ने यानी कंगना रनौत ने कहा है कि 100 रुपए में औरतें बैठती हैं। कहाँ बैठती है? बात की जा रही है फार्मर्स प्रोटेस्ट की यानी किसान आंदोलन की। कुलविंदर कौर का कहना है कि कंगना रनौत ने ये जो बात कही है, ये जो आपत्तिजनक टिप्पणी कही, अभद्र टिप्पणी कही है कि 100 रुपए में महिलाएं बैठती हैं, मेरी माँ भी बैठी थी। यानी एक तौर पर अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि कुलविंदर कौर जो है वो फार्मर्स प्रोटेस्ट की समर्थक है, किसान आंदोलन से उनका पारिवारिक जुड़ाव भी है और इसी कारण से उन्होंने चाटा जड़ने का काम कंगना रनौत को किया। लेकिन कंगना तो महज एक चेहरा थी, इसकी असल सच्चाई बहुत डीप है दोस्तों। ये जो सोच है, ये संघी सोच है जो इसकी जननी है, उसको ये चमाट पड़ा है। दिखाई तो प्रत्यक्ष तौर पर, साफ तौर पर ये दिख रहा है कि कंगना के गाल पर चाटा मारा गया है और ये बताया गया है, लेकिन इससे समझने इसके पीछे का असल सच क्या है उसको डिकोड करना ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब से फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ है, आप 2021-2020 कुछ पिछले साल, ज्यादा समय बीता नहीं है, तब से लेकर अभी तक, अभी भी मेरी बात लोगों से होती है जो शंभू बॉर्डर में अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत से किसान आंदोलन के नेता ऐसे हैं जो जमकर धावा बोलने का, जो हमला बोलने का काम सत्ताधारियों को करते हैं। और बहुत ही दिलचस्प बात है कि किसान आंदोलन के जो नेता है उनका ये मानना है कि किसानों ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को घुटने पर लाने का काम किया है। और साफ तौर में हम देख भी सकते हैं क्योंकि पंजाब में एक भी सीट भारतीय जनता को प्राप्त नहीं है, यानी सारी सीटों पर बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ दिख रहा है। यानी साफ है कि पंजाब में वो लहर चल पड़ी है एंटी सिस्टम की, और समझ आ चुका है लोगों को कि अगर पहले भी ऐसा ही था, अगर पिछले चुनाव पर भी नजर डालेंगे तो खासा कोई इस तरीके का अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेंटेन करने की बात है और ये बताने की बात है कि जो देश में अन्न देता है, जो देश को अन्न प्रदान करता है, वो अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करना जानता है, अपने हितों का संरक्षण करना जानता है। कंगना रनौत जैसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसान आंदोलन को खालिस्तानी मूवमेंट से जोड़ा, खालिस्तानी कहा, रेडिकल कहा, बहुत सी बातें कही गई और बहुत सी ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जिसमें खुलेआम आप किसी सिख को रेडिकलाइजेशन करने के लिए, एक्सट्रीमिज्म कहने के लिए आप खालिस्तानी शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन देश का अन्नदाता, जो आप हरित क्रांति से देख लीजिए, हरित क्रांति से ही उन्होंने पूरे देश में एक रेवोल्यूशन लाया और न केवल सेल्फ सफिशिएंसी के मामले में आत्मनिर्भर पंजाब बना, बल्कि पूरे के पूरे देश में सप्लाई करने का काम अन्न का किया है।
न केवल चुनाव के नतीजों से यह साफ हो चुका है कि किसानों ने, पंजाब ने बीजेपी को एनडीए पर घसीट लाया। मोदी का ग्राफ बीजेपी से एनडीए पर आ चुका है। ये अपने आप में ये महज एक सेंटेंस नहीं है, इसको डिकोड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने बलबूते पे सरकार बनाती थी वो अब एनडीए पर आश्रित है और एनडीए भी अलग अलग तरीके से दबाव बना रहे हैं। तमाम पार्टी अपनी अपनी शर्तें पेश कर रही है। अब बीजेपी इस पर क्या करेगी और कितनी विवश वाली सरकार ये बनती है, ये देखना होगा। लेकिन ये सच कहूं तो बिल्कुल कर्मा सा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार विपक्षियों को घेरती थी कि आपकी सरकार तो ऐसी है, इतने साथी है आपके, और अब ये गठबंधन वाली सरकार अगर एनडीए खुद सत्ता में आती है तो किस प्रकार से सरकार चलेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर मुद्दा केवल सरकार चलाने का नहीं है। यहाँ पे सवाल ये है दोस्तों कि जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का जो मुंह इतना खुल जाता था, कुछ भी कह देते हैं अनाप शनाप, किसान आंदोलन में बैठे लोगों को कार्यकर्ता आप कह देते हैं, आप किसी पार्टी से जोड़कर देखते हैं, जो असल में अपने अधिकारों के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, वही मांग रहे हैं जो आपने बात कही थी और आप मुकर गए। अक्सर यही देखा जाता है कि कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है, और आप एक प्रेशर में उस चीज में हामी भी बढ़ देते हैं, और जब वो करने का वक्त आता है तो आप पीछे हट जाते हैं। और राजनीति भी कोई जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं उससे कुछ अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात केवल यहाँ तक सीमित नहीं है कि आपने कहा कुछ, किया कुछ, वादा कुछ और किया, और असल में आपका जब असली चेहरा सामने आया तो अब आप पीछे हट रहे हैं। बात यहाँ पे है दोस्तों कि वो नेता जो किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, अपमान करते हैं, उनके मुंह पर ये तमाचा पड़ा है। ये तमाचा जो जनक है इस सोच का, उस पर पड़ा है। ये आप ऊपर से जो देख रहे हैं ना वो नहीं है, ये बताया जा रहा है कि अभी भी किसान कितना सशक्त है और अभी भी किसान अपनी आवाज को कितना बुलंद कर सकता है। यहाँ पे मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रही कि तमाचा मारा गया है, सही है, गलत है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही, ना मैं इसमें अपना कोई भी टेक बता रही। लेकिन यहाँ इसका जो पीछे का बिटवीन द लाइन्स जो चीज समझने की है वो मैं आप तक लेकर आ रही हूँ कि जो बीजेपी के नेताओं का बड़बोलापन है। एक उन्हें लगता था ना, आपने चुनावी प्रचार में भी देखा होगा, भजन लाल जैसे लोग, तमाम लोग हैं, तमाम नेता है बीजेपी के, जिन्हें ऐसा लगता था कि उनके सर पर किसी का हाथ है और उस हाथ के चक्कर में ये कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, कोई इनका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी सांसद बनी भी नहीं, मतलब अभी हाल में ही सांसद बनी, अभी कुछ हुआ भी नहीं आगे मसला, और इससे पहले ही थप्पड़ खा लिया। तो सोचिए संसद में ये देश में लोगों को कैसे अपने हक दिलाएंगे, ये मंडी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से करेंगी, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा उठता है वो ये है कि क्या कंगना रनौत जैसे लोग, जिन्हें राजनीति के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं, नाविका कुमार को इंटरव्यू में आप अपने कुछ भी बता देते हैं, कोई भी गलत फैक्ट्स प्रेजेंट कर देते हैं, तो क्या उनके जैसे लोगों को संसद में बैठने का अधिकार है? क्या आपको लगता है कि देश की इतनी बड़ी आबादी को चलाने के लिए और खासतौर पर जिस लोकसभा सीट से वो चयनित हुई है उस पर वो लोगों की आवाज को रिप्रेजेंट कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। और ये तमाचा जरूरी था उनको होश में लाने के लिए। इन कहते हैं ना, जिस कुत्ते की दुम जो होती है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, उसको कितना भी समझा लो, कितना भी टेक कर लो, नहीं हो सकता। और बिल्कुल कंगना के साथ भी यही हाल है। तभी उन्होंने वीडियो फिर से बनाई और वीडियो में बकायदा कहा कि ये लोग खालिस्तानी है, आतंकवादी है, अराजक है, ना जाने क्या क्या कहा है। तो इंतजार है, पता नहीं कंगना को 1-2 चमाट और भी पढ़ने चाहिए ताकि इनका और होश ठिकाने में आ जाए। बहरहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन प्रश्न अभी भी यही है कि ऐसी मानसिकता के लोगों के साथ आखिर क्या सलूक करना चाहिए? क्या ये नेता बन चुके हैं तो इनको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए? क्या अपने सवाल अपने तक ही सीमित रखें? सामने वाला जिसे हमने सांसद के रूप में चुना है वो हमारे लिए अकाउंटेबल नहीं है क्या? बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।